अब बात आज़ादी के मतवालों की। स्वतंत्रता की गाथा के आज के संस्करण में बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। इसके अलावा आज हम स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली और सत्येंद्र कुमार मिश्रा को भी श्रद्धांजलि देंगे। आज की कड़ी में हम शिक्षाविद और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद कर रहे हैं। उनका निधन 29 जुलाई 1891 को हुआ था। वे बांग्ला गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। ईश्वर चंद्र विधवा पुनर्विवाह के प्रमुख समर्थक थे। उन्हीं के कारण विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अस्तित्व में आया। ईश्वर चंद्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज और संस्कृत कॉलेज में पढ़ाया और सन 1850 में उसके प्राचार्य नियुक्त हुए। प्राचार्य के रूप में ईश्वर चंद्र ने संस्कृत कॉलेज के कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उन्होंने जाति की बाधाएं हटाई और वहां सभी के लिए पढ़ाई के द्वार खोल दिए। संस्कृत कॉलेज के आधुनिकीकरण और बालिकाओं के लिए विद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षा में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। इस बदलाव के लिए उन्होंने स्वयं ही पाठ्य पुस्तकें लिखी थीं। 1851 में उनका लिखा हुआ वर्ण परिचय प्रकाशित हुआ। वर्ण परिचय से पहले आरंभिक शिक्षा के लिए ऐसी कोई मॉडल रीडर पुस्तक नहीं थी। वर्ण परिचय की तरह तब तक बांग्ला भाषा में संस्कृत व्याकरण भी नहीं था। 1851 में ही उन्होंने अपनी पुस्तक संस्कृत व्याकरण उपक्रमणिका प्रकाशित करवाई। उनकी व्याकरण कौमुदी भी व्याकरण की महत्वपूर्ण पुस्तक थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आधुनिक भारत में भी ज्ञान का सागर और प्रेरणा का स्रोत बने रहे। आज हम स्वाधीनता सेनानी अरुणा आसिफ अली को भी याद कर रहे हैं। उनका देहांत 29 जुलाई 1996 को हुआ था। अरुणा गांगुली का जन्म 16 जुलाई 1909 को हरियाणा के कालका में हुआ था। जब अरुणा ने 1928 में स्वाधीनता सेनानी आसफ अली से शादी का फैसला किया तो उन्हें परिवार और समाज के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रमों और नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज होते ही सरकार ने बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। युवा अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त को शेष अधिवेशन की अध्यक्षता की और ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। पुलिस ने अधिवेशन के लिए इकट्ठा भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी। खतरे का सामना